आइए चलो अभी हम सब करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन करा है अ करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर। ठीक है, कोई वायर है जिसमें 10 एम्पियर करंट बहता है फॉर 10 सेकंड, मतलब कोई तार है और उस तार में 10 एम्पियर का करंट बहता है बहुत 10 सेकंड तक। इसका मतलब दिया क्या बच्चा, करंट दिया है तुम्हारा 10 एम्पियर और टाइम क्या दिया 10 सेकंड, मींस 10 एम्पियर करंट बहता है किसी वायर में 10 सेकंड तक बहता है। फिर कहता है ई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट, और तार के क्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ 15 वोल्ट का है, यानी V बराबर तुम्हारा कितना बच्चा 15 वोल्ट है। बोलो सही है। और कहता है फिर देन वर्क डन विल बी, तो वर्क डन क्या होगा। देखिए हम सब जानते हैं मेरे पास दिया क्या है, पोटेंशियल दिया है, टाइम दिया है और करंट दिया है, तो हम सब जानते हैं V बराबर W बाई Q। W बराबर क्या होता है बच्चा VQ। बोलो होता है क्या, पोटेंशियल पता बट चार्ज हमें पता नहीं है। देखिए हम सब ये भी जानते हैं कि I बराबर Q बाई T, मतलब Q बराबर IT। बोलो होता है क्या, Q बराबर क्या होता है बच्चा IT। तो चुपे चाप हम सब Q के स्थान पे IT भर सकते हैं क्या, तो V हो गया, Q के स्थान पे क्या होगा बच्चा IT हो गया भाव, और पोटेंशियल क्या है 15 है, और आपका करंट कितना है भाव 10 है, और आपका टाइम क्या है 10 है, मतलब 1500 क्या जूल। कितना होगा बच्चा 1500 जूल, यानी हमारा ए वाला क्या हो गया करेक्ट हो गया। सही है। चलिए अब फर्स्ट हो गया वो, अब सेकंड जरा समझते हैं। देखोगे सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है बबूना, देखिएगा बाबू राजा आइए। कहता वो अ करेंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, कोई तार है उस तार में करंट बहता है, कितना ओम का रेजिस्टेंस है बुआ, ये 5 ओम का कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है बुआ। ठीक है, सॉरी 5 ओम का कोई वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस कितना बुआ 5 ओम है, और उसमें क्या बह रहा बच्चा करंट बह रहा है, और कह रहा है हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 7 वोल्ट, और उस वायर में अप्लाई किया गया पोटेंशियल कितना बुआ 7 वोल्ट है फॉर 20 मिनट। अच्छा, मतलब जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस कितना बच्चा 5 ओम है, और उसमें जो करंट बहता है 20 मिनट तक करंट बहता है, क्या 20 मिनट तक करंट बहता है, और अप्लाई किया वोल्टेज क्या वो 7 वोल्ट का। मींस सीधा बात है, कोई वायर है 5 ओम का, उस वायर में करंट बहता कितना वो 20 मिनट तक बहता है, और अप्लाई किया गया वोल्टेज क्या 7 वोल्ट है, यानी पोटेंशियल कितना है बबुआ V बराबर 7 वोल्ट, और समय क्या दिया बच्चा 20 मिनट दिया, क्या दिया 20 मिनट। सही है। अच्छा, तो कहता क्या द हीट प्रोड्यूस्ड, अच्छा उस वायर में कितना, वायर से कितना हीट पैदा होगा, मतलब हमें क्या निकालना है बबुआ कितना हीट पैदा होगा। तो हम जानते हैं हीट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बुआ, H बराबर I² RT होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो बाबू सुना आर तो पता है, टाइम भी पता है, लेकिन हमें करंट पता नहीं है, तो बड़े आराम से हम सब करंट को निकाल सकते हैं। कौन सा, ओम्स लॉ से पढ़े हो, V बराबर IR, I बराबर V बटा R। वोल्टेज कितना हुआ 7 वोल्ट है, R कितना है 5 है, मैंने 7 बटा 5 एम्पियर क्या होगा करंट होगा। सही है। अब देखो रखो वैल्यू हुआ कितना होगा, करंट कितना 7 बटा 5 का स्क्वायर हो गया, और R का वैल्यू 5 है, और टाइम क्या 20 मिनट है, ध्यान रखिएगा 20 मिनट है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग सेकंड में करेंगे, सबको एसआई में रखेंगे, तो 20 मिनट को हम लोग सेकंड में करेंगे, तो 20 इंटू क्या होगा 60 हो गया। वो क्लियर है। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई कर लो कितना होगा 49 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 60 अपॉन कितना हुआ 25। क्लियर है। सही है। अच्छा जी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में दिया है कैलोरी में, क्या दिया कैलोरी में, तो हम सब इसको जो आंसर आएगा किसमें आपका आएगा जूल में, किसमें आएगा जूल में, इसको कैलोरी में करने के लिए क्या करें हम लोग 4.2 से मार देंगे भागा। क्या मारेंगे कैलोरी में करने के लिए 4.2 से क्या मार देंगे भागा बुआ। अब गुना भाग करते जरा देखो बुआ, ये देखो पॉइंट उड़ा दिया 10 ला लिया जी, बिल्कुल। अब देखो 7 7 49 और 7 का 42। बोलो होता है क्या 5 5 25 होता है क्या, 5 चौको 20 होता है क्या, और 6 से ही कट जाएगा 10 बार में। सही है। अब गुना कर कितना होता है 7 चौको 28 और 10 10 गुना 100 मींस 2800 कैलोरी। कितना वो 2800 डी हो गया। बोलो क्लियर है। चलिए
इसके बाद बच्चा कि वैल्यू ऑफ येलो कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, क्या था वो सीसीआर में, मींस कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस में येलो कलर का वैल्यू क्या होता है, क्या पूछ रहा है येलो कलर का वैल्यू। तो आप मुझे बताओगे, याद होगा और रूल से कहता कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, याद है BBRO बाई, क्या नंबर आ रहा है येलो, 5वां नंबर पे आ रहा है, तो कितना होगा 4, एक क्या करते हैं लोग कम करते हैं, तो क्या होगा बच्चा 4 है क्या, हाँ जी, डी में कितना हो गया 4, बोलो सही है। चलिए अब आगे कहता है, इधर देखो उस सवाल को, इफ एन सेल, हाँ इफ एन सेल ईच ऑफ एफ ई, एन गो सेल है और हर सेल का एफ कितना बच्चा ई है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एन गो सेल है और हर सेल का एफ ई है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या स्मॉल आर है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सबको कैसा लगा बाबूआ पैरेलल में जी, तो कहता देन द टोटल EF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी, मींस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल EF क्या होगा और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। मुझे बताओगे कितना भी सेल को आप लगा दो पैरेलल में, इफेक्टिव EF क्या होगा एक ही सेल के बराबर, और तो और एन सेल है, हर सेल का EF क्या ई है, मतलब सेल कैसा हुआ, ये सारा सेल कैसा है आइडेंटिकल है ना वो आइडेंटिकल सेल है। तो मैं बता दूं कितने भी आइडेंटिकल सेल को आप लगा दो पैरेलल में, इफेक्टिव EF क्या होगा एक ही सेल के बराबर होगा, यानी पैरेलल में इफेक्टिव EF क्या ई के बराबर ही होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा सबका स्मॉल आर है, तो एन गो सेल है लगा दिया कैसा पैरेलल हुआ, देखोगे एन सेल है सबका क्या लगा दिया हुआ पैरेलल में और सबका इंटरनल क्या स्मॉल आर है, तो बताओगे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता हुआ, आर बाई एन होता है, एन सेल है अगर 2 गो रहेगा, 2 रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या होता तुम्हारा R/2 होता, 3 गो तो R/3, 4 गो R/4, लेकिन n गो है तो क्या R/n होगा, यानी कि इफेक्टिव EF तो E ही होगा, E है सही है, R/, हाँ यही होना चाहिए, इफेक्टिव EF E है बट NR नहीं होगा, वो आपस में क्या है पैरेलल है, बुआ 2 या 2 से ज्यादा कितना भी आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है R/n होता है, तो हमारा क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, वो ये भी नहीं होगा ना, तो E हो गया इफेक्टिव EF हो गया, और ये क्या हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल एन सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा अब कहता है द एग्जांपल ऑफ नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस, भैया कह रहा है कि नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस का एग्जांपल क्या है, मींस वह डिवाइस जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करे वो कौन सा है, ऑप्शन है कॉपर वायर है, ये तो पालन करता है, कार्बन रेजिस्टेंस करता है, ये डायोड, ध्यान रखिएगा ये डायोड जो है ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है, इसको हम पूरा नाम बोलते हैं सेमी कंडक्टर डायोड बोलते हैं, या फिर पीएन जंक्शन भी रह सकता है, तो ऑप्शन क्या मारे वो डायोड, डायोड जो है सो ओम्स लॉ का पालन नहीं करता है। अगला है द रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर, बुआ कह रहा है कि आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, किसका वो आइडियल आमीटर, याद रखिएगा आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस आपका 0 होता है, क्या बच्चा आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है 0 होता है, बोलो क्लियर बात, इसको फटाफट कॉपी कर ले। आइए बच्चा लोग अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कर रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज कट इनटू 3 इक्वल पीसेस, है बुआ, कोई तार है जिसका रेजिस्टेंस कितना बुआ 3 ओम है, उसको 3 बराबर हिस्सा में काट दिया, जैसे कैसे, ये मान लो कोई वायर है, पूरे वायर 3 ओम का है, इसको क्या किया बच्चा 3 बराबर हिस्सा में बांट दिया, एक लो एक हिस्सा 2 और 3, मुझे बताओ हर एक हिस्सा का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चा 1 ओम होगा, ये आपका 1 ओम होगा, ए भी 1 और ए भी 1, सही है बिल्कुल 1 ओम का हो जाएगा। फिर आए का तब Which are then jointed to form a triangle, अच्छा ये तीनों तार को लेकर क्या बना दिया है ट्रायंगल बना दिया, एलओजी बना दिया मैंने ट्रायंगल, हर एक हिस्सा हर एक जो साइड है 1 ओम का होगा, तो कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल इज, मींस किसी भी कॉर्नर के अलोंग क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मान लो एक इंड कॉर्नर ए लिया, इस कॉर्नर के अलोंग निकाल लेंगे और इस कॉर्नर के अलोंग इक्विवेलेंट
एक्सप्रेशन हम लोग निकाले ना बुआ, हमें क्या फाइंड करना राजबू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलोंग एनी कॉर्नर। तो एक कॉर्नर हमने ए लिया, दूसरा ए लिया। अब बताओ ए दोनों आपस में कैसा सीरीज में है, तो 1 और 1 सीरीज में क्या होगा 2 हो गया, और ए दोनों मिला कितना हो गया बुआ 2 ओम हो गया, और ये 2 ओम एक के साथ क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होगा बताओ 2 into 1/2 + 1 यानी कि 2/3। मेरे ख्याल से 2/3 होना चाहिए है, हाँ है, ये है ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। क्या हुआ 2/3। बोलो क्लियर है, बिल्कुल रजबू। अच्छा जी, अभी सवाल नंबर 2 जरा गौर करो सारे बच्चे। देखो द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज हाफ। अगर कोई वायर है उसका लंबाई को आधा कर दिया, ठीक है, इतना लंबा उसको आधा कर दिया बाओ, तो कहता है इट्स रेसिस्टेंस विल बी, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, डबल होगा, हाफ होगा, अनचेंज होगा कि 1/3 होगा। सीधी बात है, यहां स्ट्रेचिंग की बात नहीं कहा, खाली कोई लंबा होगा काट के आधा कर दिया बाओ, है ना। देखो आपको पता है R बराबर रो L बाय A, यानी R क्या होता है लेंथ का प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ अगर दुगना होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या दुगना होगा, लेंथ अगर आधा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा आधा होगा। तो क्या करा लेंथ ऑफ आर इज हाफ, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा हाफ। तो ऑप्शन क्या मारेंगे बी, हाफ हो जाएगा बुआ, क्लियर ना। आर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल होता है। बोलो क्लियर बबुआ, बिल्कुल। देखिए नंबर 9 देखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टेंस बताओगे, ऐसा कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है बबुआ, साइमन होता है और महो होता, याद नहीं है क्या, साइमन होता है और महो होता है। तो साइमन भी सही है, महो भी सही है, ओम ना होता है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ए भी होगा और बी भी होगा। बोलो सही है, बिल्कुल। कहता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, कह रहा बबुआ कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिश्ता होता है, मैंने सिखाया था वीडी बराबर आई बटनिया, क्या वीडी बराबर आई बटनिया, याद होगा बबुआ। तो वीडी बराबर 9, वीडी बराबर 9, वीडी हाँ आई बटनिया। बोलो क्लियर है, ओके। इसमें देखोगे When 3 identical bulb, ध्यान दीजिएगा बढ़िया सवाल है, When 3 identical bulb of 60 watt and 200 वोल्ट, अच्छा 3 गो एक ही प्रकार का बल्ब है जिसका पावर क्या 60 वाट है और कितना वोल्टेज वो 200 वोल्टेज पे काम करता है। रेटिंग आर कनेक्टेड सीरीज, अच्छा तीनों बल्ब को लगा दिया सीरीज में, कैसा भाव, तीनों बल्ब को कैसा लगा दिया बबुना, तीनों बल्ब को लगा दिया आपका सीरीज में। इसका पावर सबका पावर क्या बबुआ सेम है, फिर मानते P1 मानते P2 और P3 मान लेते बबुआ, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 200 वोल्ट, तीनों को 200 वोल्ट से जोड़ दिया है ना सप्लाई। द पावर ड्रॉन बाय देम, अच्छा तीनों को सीरीज में लगा दिया बुआ, तो कितना पावर ड्रॉ करेगा, तीनों बल्ब मिलके, तीनों कंबाइंड बल्ब मिलके कितना पावर खिलेगा बाबा, कितना पावर को ड्रॉ करेगा। तो कुछ मत कर लफड़ा, देखो ये पावर के केस में क्या होता है बबुआ, याद रखिएगा पावर केस में इक्विवेलेंट पावर क्या होता है, सुनिएगा 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। याद रखना बुआ, एकदम उल्टा होता है रेजिस्टेंस के उल्टा। पावर के केस में क्या होता है 1/P करंट क्या होता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। अब सोच रहा होगा सर इस सीरीज में है सर, आप लगता है उल्टा लगा दिना हमार। पावर केस में क्या होता है उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है उल्टा, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन पावर में क्या होगा 1/P करंट क्या होता है 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तब बोलो बबुआ इक्विवेलेंट पावर कितना होगा, बोल P1 कितना है तुम्हारा, सब तो सेम ही है, आइडेंटिकल है, 60 वाट का है, तो 1/60 बाबू हम राजा, एलसीएम लोग 60 113 होगा यानी कि 20 बुआ, पलटी मार दोगे तो पावर कितना आएगा 20। इक्विवेलेंट पावर क्या 20 है क्या, हाँ ये ए में क्या हो गया 20। बोलो सही बच्चा, हाँ
पावर के इसमें उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा बाबू, ठीक है। अच्छा जी, अभी कहता है द हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेसिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेंपरेचर। याद होगा, ऐसा हीट सेंसिटिव डिवाइस जिसका क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, चेंज होता है जल्दी जल्दी, किसका, टेंपरेचर के अनुसार, उसको क्या बोलते हैं, थर्मिस्टर बोलते हैं। याद रखिएगा कि हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेसिस्टिविटी चेंजेस वेरी रैपिडली विद चेंज इन टेंपरेचर आर कॉल्ड व्हाट, थर्मिस्टर। ऑप्शन है क्या, रेसिस्टर, ना ना, सुपर ना ना ना, तब ना ना ना, थर्मिस्टर। अगला बच्चा, द रेसिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम वायर आर। सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई एल्युमिनियम का तार है जिसका रेसिस्टेंस क्या हुआ, आर है। इट इज स्ट्रेच्ड एन टाइम। अच्छा, लमाड़ दिया लमाड़ दिया लमाड़ दिया, स्ट्रेच करना में क्या हुआ, लमाड़ दिया। कोई तार है एल्युमिनियम का, उसका रेसिस्टेंस आर है और उसको एन गुना लमाड़ दिया। लमाड़ना माने खींचतान देना बुआ, तो कहता है इट्स ओरिजिनल लेंथ मींस ओरिजिनल लंबाई से एन गुना लमाड़ दिया, तो कह रहा है इट्स न्यू रेसिस्टेंस, उसको उसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा। याद रखिए कान खोल के, जब भी कोई वायर का स्ट्रेचिंग करता है तो नया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर इनटू ओरिजिनल पहले वाला रेसिस्टेंस बुआ। याद रखिएगा कि फॉर्मूला होता है आर डैश बराबर एन स्क्वायर इनटू आर, क्या, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इनटू आर। करेजबू सुनिए ध्यान से, कहेगा ऐसा सवाल में कभी ऐसे पूछ देगा कि कोई वायर है 10 ओम का है, उसको लमाड़ के स्ट्रेच कर दिया और उसको दुगना कर दिया, तो नया रेसिस्टेंस क्या होगा, तो दुगना माने एन का कितना हो गया, दू माने दू का स्क्वायर गुना 10 माने कितना, 4 गुना 10, 40 ओम। आइए चलो अभी हम सब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है इन शोन फिगर द वैल्यू ऑफ आई इज। दिया गया फिगर में आई क्या वैल्यू निकालना बुआ, है ना। आपको पता है कि फर्स्ट ला बुआ कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होता है, 0, लेकिन आने वाला करंट क्या बबुआ, पॉजिटिव, और जाने वाला नेगेटिव, और सबका सम क्या होगा, 0 जंक्शन पे। तो हमारा जंक्शन कौन है, ओ है, बताओ 2 एम्पीयर आ रहा है, हाँ सर, तो +2 हो गया। 4 जा रहा है, हाँ सर, तो -4 जाने वाला नेगेटिव, और 6 आ रहा है, तो हाँ सर आने वाला प्लस हो गया। 1 जा रहा है सर, हाँ सर, तो -1 हो गया। आई भी जा रहा है सर, तो -i बराबर 0। अब देखो 6 और 2 8 हो गया, और -4 -1 क्या बचा, -5 -i बराबर 0। 8 में से 5 गया, 3 -i बराबर 0, मतलब i बराबर क्या हुआ, 3 एम्पियर। i का वैल्यू कितना हो गया, वो 3 है क्या, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी कितना है, 3 एम्पियर। बोलो सही है, बिल्कुल सर। अब आगे देखते हैं, आकारा अ मेटालिक वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। कोई तो वायर है मेटल का जिसका लंबाई 1 मीटर है, यह स्ट्रेच डबल है ना ऑफ इट्स लेंथ विदाउट एनी चेंजिंग डेंसिटी। मतलब सीधा सीधा बात का बबुआ, कोई वायर है 1 मीटर का, ठीक है, उसको लमाड़ के दुगना कर दिया गया है, उसका डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो कहता है द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस विल बी, इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल का रेशियो क्या होगा। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि भाई स्ट्रेचिंग करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, आर डैश बराबर एन स्क्वायर इनटू आर। बबुआ ए आर डैश है स्ट्रेच करने के बाद का नया रेजिस्टेंस, और आर क्या है, पुराना वाला रेजिस्टेंस, और एन क्या है, कितना गुना लंबाड़ा, दुगुना किया है कि 3 गुना किया है, 4 गुना, ट्वाइस कहेगा, डबल कहेगा तो n/2 करेंगे, थ्राइस कहेगा n3 लेंगे, है ना बुआ। तो आइए सिंपली कह रहा है क्या, रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस और फाइनल का रेशियो बुआ। तो इनिशियल मान लिया r है तो r हो गया, फाइनल क्या मान लिया r डैश तो r डैश हो गया। बाबू हमर राजा r डैश की वैल्यू क्या होगा, n स्क्वायर इनटू r होगा बुआ, है ना, और क्या गुना का, डबल का ना बबुआ, डबल यानी क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना आर, मतलब क्या, आर गया कट, मन 1/4, मतलब क्या 1:4। बोलो होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन है क्या, 1:4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो सही है, बिल्कुल बचुआ। चलिए बहुत बढ़िया, इसको भी बिठा दे रहे हैं।
देखिए अभी अब नंबर 16, टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 दूसरे का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, कनेक्टेड इन पैरेलल, दोनों को कैसा लगाया बहुत पैरेलल में जी। तो कहता है द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, एक कंबाइंड जो सेल हुआ उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। याद रख लो, जब सेल को लगा दिया पैरेलल में, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हो, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। तो E1 R2 याद रखिएगा, EF E1 रहेगा तो इंटरनल क्या होगा, दूसरे का होगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। याद ऐसे रखना करेबू, अगर EF E1 ली हो तो इंटरनल किसका होगा, दूसरे वाला का, तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2। तो क्या मारोगे, B मारोगे जी, अच्छी बात है। अगला सवाल है, The resistivity of two wire X and Y, सुनिए ध्यान से, The resistivity of two wire X and Y are in the ratio of 1:2। कहता है दुगो वायर है, दुगो तार है, एक तार का नाम X है, दूसरे का नाम Y है, और दोनों तार का रेसिस्टिविटी का रेशियो दे रखा है 1:2। मतलब पहला वाला वायर कौन हुआ, ρ1 बटा ρ2 बराबर 1/2। सही है, पहला वाला वायर X है, दूसरा वाला वायर क्या Y है, बोलो क्लियर है। तो आप x ρy ले सकते हो, पहला वाला के लिए मैंने ρ1 ले लिया, x वाला के लिए ρ1 लिया, और y वाला का ρ2, ρ1 बटा ρ2 बराबर 1/2। अब आया कहता है देयर लेंथ आर इन द रेशियो ऑफ, अच्छा उसका लंबाई का रेशियो दिया है, हां जी हां जी हां जी, मैंने क्या L1 बटा L2 भी दिया हुआ 1:2, मतलब इसका भी क्या होगा 1/2। एंड डायमीटर आर इन द रेशियो, अच्छा डायमीटर का रेशियो दिया है, मतलब क्या बबुआ D1 बटा D2 बराबर क्या, इसका भी 1:2 में इसका 1/2। बोलो सही है, सब कुछ दिया है, दो को वायर है, एगो X एगो Y है, दोनों का रेसिस्टिविटी का रेशियो दे दिया हुआ, दोनों का लेंथ का रेशियो दिया है, और दोनों का डायमीटर का रेशियो दिया है। तो कहता है रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ X एंड Y, कहता है X वाला वायर और Y वाला वायर का रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, मतलब निकालना क्या हुआ, R1 बटा R2 बराबर व्हाट। सही है, अरे X वाला को R1 माना और Y वाला को R2 माना, और आपको पता है L के टर्म में, रो के टर्म में और डायमीटर के टर्म में रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L बाई A। बोल रजबू क्या होता है बताइए ना, R बराबर रो L बाई A, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एरिया का कोई नाम निशान नहीं है, डायमीटर का है, तो एरिया को हम सब डायमीटर के रूप में कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अरे को नहीं जानत है जग में कभी, लेकिन डायमीटर में करेंगे। तो रेडियस क्या होता है, R बराबर D/2, रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर का आधा, तो R के स्थान पर हम लोग क्या D/2 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा बुआ, पाई D स्क्वायर इंटू 4 ना होगा, अरे 2 का स्क्वायर 4, यानी एरिया कितना हो गया बताओ, 4 पाई D स्क्वायर। एरिया बराबर क्या हो गया, 4 पाई D स्क्वायर। तो बड़े आराम से हम सब एरिया के स्थान पे क्या 4 पाई D स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, रो L अपॉन 4 पाई D स्क्वायर। अब रेशियो निकाल दो बाबू, R1 के लिए क्या होगा बताओ, ρ1 L1 4 पाई D1 का स्क्वायर अपॉन R2 के लिए क्या होगा, ρ2 L2 और 4 पाई D2 का स्क्वायर। सही है, अब चुपे चाप 4 पाई गया कट, और सिंपल सी बात है, आपको दिखना चाहिए R1 बटा R2। बाबू देखिएगा, हे बच्चा ये रह जाएगा नीचे, ये उड़ जाएगा कहां, ऊपर जाएगा। तो देखो तो ρ1 L1, देखिएगा ρ1 L1 और नीचे में क्या ρ2 और L2 और इनटू क्या बच्चा, देखो तो D1 का स्क्वायर और D2 उड़ के कहां जाएगा, ऊपर D2 का स्क्वायर। बोलो होगा क्या, अब सब आपको दिख रहा है नहीं, क्या क्या दिख रहा है, ρ1 बटा ρ2 का रेशियो 1/2, L1 बाई L2 1/2 और D1
1/2 लेकिन है क्या d2 बटा d1, तो पलट के लिख लेंगे भैयो। तो आपका फाइनल क्या होगा, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, लेकिन d2 बटा d1 और है d1/2, तो पलटी मारो तो 2/1 क्या होगा, 2/1 का स्क्वायर ना होगा बुआ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 नीचे 4 कट गया, 1 आ गया, क्या आ गया 1। देखो तो ना आया क्या, 2 दूना का 4 हो गया, ऊपर भी स्क्वायर होगा 4 होगा, कट जाएगा, मिस 1/1 आना चाहिए, 1/1। बोलो क्लियर है, अरे समझे कि ना समझे बाओ, बिल्कुल समझोगे। अगला कह रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, सुनोगे इलेक्ट्रिक हीटर में कौन सा इस्तेमाल होता है, कॉपर, प्लैटिनम, टंगस्टन की नाइक्रोम, बिल्कुल बुआ नाइक्रोम इस्तेमाल होता है। कौन सा, नाइक्रोम इस्तेमाल होता है बुआ, आपका एलिमेंट है ना यूज इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किया जाता है, और बल्ब का फिलामेंट में कौन सा, टंगस्टन। ओके, अगला इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है बुआ, पोटेंशियल का, चार्ज का, एनर्जी का, करंट का, बिल्कुल एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका यूनिट किसका होता है, वो एनर्जी का होता है। बोलो क्लियर बात, इसको फटाफट नोट कर ले बच्चा। आई बच्चा, अभी क्वेश्चन नंबर 20 है, करा इन शोन फिगर रिप्रेजेंट अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, दिया गया फिगर में क्या बता रहा बच्चा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू क्या होगा। आप देख सकते हो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होता है, P बटा Q बराबर R बटा S, है ना, इसको P मानेंगे, Q मानेंगे, इसको R, इसको S मानेंगे, यही कंडीशन होता है बुआ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो सुन बबुआ, तो फॉर्मूला यही होगा हमारा, P बटा Q हेतना बटा हेतना बराबर होतना बटा होतना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये दोनों आपस में कैसा है बचवा, पैरेलल है क्या, हाँ सर पैरेलल है। तो पैरेलल में इसको सोल्व कैसे करोगे, दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल होता है, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, है ना, वेरी गुड। तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगा, दिया गया फिर क्या बच्चा, व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कह रहा बताओ x की वैल्यू क्या होगा, हमें क्या निकालना बचुआ, x की वैल्यू। आइए सबसे पहला इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, पैरेलल में क्या होगा, है ना, 100 इंटू x, है ना, अपॉन 100 प्लस x, समझता है ना, अरे R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, 100 इंटू x बटा 100 प्लस x, सही है। अच्छा जी, अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का शर्त पता है, तो क्या होगा बताओ, 100 अपॉन 100 बटा हतना बटा होतना, मान P बटा Q, 100 बटा क्या बचुआ 100x अपॉन 100 प्लस x, होगा क्या बराबर E बराबर U बटा U, मीन्स क्या होगा 200 बटा क्या हुआ 40, सही है। अब देख A तो कट जाएगा और A कितना 5 टाइम्स हुआ होगा, बोलो होगा क्या, बिल्कुल। अब देखो A मेरा डिवाइड में है, A उड़ के कहां जाएगा ऊपर, तो हुआ क्या 100 इंटू 100 प्लस x अपॉन 100x बराबर 5। जरा गौर से देखो ना, 100 बाय इतना है ना, तो नीचे वाला उड़ कहां गया ऊपर, 100 इंटू 100 प्लस x अपॉन 100x हो गया बराबर 5। मेरा बच्चा A गया कट, अब क्या हो गया 100 प्लस 100 प्लस क्या बच्चा x बराबर क्या हो गया 5 अपॉन x, भी तो है बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 5x, क्या बच्चा 5x बराबर 100 प्लस x, एक बुलाओगे इधर बुलाओगे तो क्या होगा 5x माइनस x, क्या होगा 4x, मतलब क्या हुआ 4x बराबर हो गया 100, x बराबर 100 अपॉन 4, कितना होगा बुआ, कितना होगा बुआ, बताओ बताओ बताओ, है ना 25 चौको 125, है ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन क्या होगा आपका, सी होगा करेक्ट। क्लियर है, पक्की बात, अरे हाँ ना तो बोलो, बिल्कुल है बच्चा। 21 देखोगे सी हो गया, सही है ना।
21 हो गए। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज, कोई कंडक्टर है उसमें चार्ज आपका इस प्रकार से बह रहा है, ठीक है बुआ, जो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। देन करंट एट 1 सेकंड, 1 सेकंड पे करंट क्या होगा, तो हम जानते हैं I बराबर dq बटा dt। होता है क्या, अरे होता है क्या, डिफरेंशिएट कर देंगे भाइयों, तो q का वैल्यू क्या है बोलना, 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 अपॉन क्या बच्चा dt। बोलो सही है, करो डिफरेंशिएट, क्या होगा, पावर को आगे तो 4t और प्लस 4, बोलो हुआ क्या, अरे 4t प्लस 4 और कितना सेकंड पे करा, 1 सेकंड, टाइम के स्थान में 1 भर दीजिएगा, तो I बराबर 4 इंटू 1 प्लस 4, 4 4 क्या हो गया 8 एम्पियर। कितना होना चाहिए बुआ, 8 एम्पियर। बोलो क्लियर है, बात समझे कि नहीं बुआ। ये हमारा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चा। हम लोग अगले जो सीरीज होगा उसमें थर्ड जो वीडियोस आएगा उसमें बुआ आपको मिलेगा कौन सा, नेक्स्ट वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, ठीक है। सबको थ्रूली और बढ़िया से आप सब देखते जाएं, सीखते जाएं बुआ, ठीक है। थैंक यू बच्चा।